फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम 13 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्लासेस हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो इन क्लासेस में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने लिखा है 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो शूटिंग चैंपियनशिप में किसने पदक जीता है? मनु भाकर ने। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। ठीक है, तो इसके बाद इनके बारे में हम जान लेते हैं। जो ये प्रतियोगिता है इसका आयोजन भोपाल में किया गया था और ये 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी। तो मनु भाकर कहाँ से बिलोंग करती है? झज्जर जिले की रहने वाली है, गोरिया गांव की है। इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। यहाँ पर इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। इन्होंने जूनियर खिलाड़ियों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल, इसके साथ साथ सीनियर खिलाड़ियों के लिए आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल में भी गोल्ड मेडल और 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत खेल में, यानी कि खुद अकेले खेली हैं ये, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। मनु भाकर झज्जर के जिले के गोरिया गांव की रहने वाली हैं। तो आपको इनके पॉइंट्स जो हैं वो याद रख लेने हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के शिक्षकों को ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे HAU है, GJU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और CDLU है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय है महेंद्रगढ़ जंटपाली जाटपाली गांव में। कल की क्लास में भी हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इन्हें ये अवार्ड किस लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के पर्यटन और होटल प्रबंधन विभाग के सहायक डॉक्टर अमित कुमार, क्या नाम है इनका? डॉक्टर अमित कुमार और डॉक्टर जितेंद्र कुमार को ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म लीडरशिप अवार्ड 2022 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान, मतलब अब इनको ये जो सम्मान है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। तो कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ये अवार्ड मिला है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा में किस स्थान पर किया जाएगा? यह किया गया है आज, मतलब कल ही किया गया था इसका आयोजन। तो इसका जो आयोजन है वो कुरुक्षेत्र में किया जाएगा, मतलब किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम इनके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता सोमवार को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आयोजित हुई। ठीक है, तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र से संबंधित मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि यहाँ पर जो प्राकृतिक खेती होती है उससे संबंधित जो हमारे हरियाणा के CM यहाँ पर आए थे, तो प्राकृतिक खेती को क्या दिया? बढ़ावा देने का काम किया गया। और यहाँ पर ही किसका आयोजन हुआ है? शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। ये शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित कराई गई थी और राज्य स्तर की प्रतियोगिता थी। इस प्रतियोगिता में हमारे हरियाणा के 22 जिलों के लगभग 800 विद्यार्थियों ने क्या लिया है? हिस्सा लिया है। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो आपके शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गांव में शहरों की तर्ज पर कूड़ा उठान किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसके लिए किसकी गाइडलाइंस लागू की हैं? तो आपको बताना है इसका आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NGT,
पर्यावरण न्यायालय, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जो पर्यावरण से संबंधित काम करता है। अगर किसी भी राज्य में पर्यावरण से संबंधित यानी कि अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उनकी राज्य सरकारों को क्या करता है, फटकार लगाता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे हरियाणा पंजाब में जब पराली ज़्यादा जलाई जाती है तो एनजीटी क्या करता है, हर मतलब जहाँ पर भी पराली जलाई जा रही है या पॉल्यूशन हो रहा है तो उन्हें फटकार लगाएगा और उसको मतलब पर्यावरण को सही करने के निर्देश देता है। ठीक है, इसके साथ ही सफाई का जिम्मा संभालने वाली कंपनी को गांव की जो छोटी सरकार है उनसे एनओसी लेनी होगी। गांव की छोटी सरकार ने क्या लेनी होगी, एनओसी लेनी होगी, यानी कि जो ग्राम पंचायतें हैं, जिसके बाद फर्म को भुगतान किया जाएगा। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बताया कि इसके लिए 9 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसके तहत गांव को शहरों की तर्ज पर विकसित करने का काम होगा। कल भी मैंने आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद जिसमें मैंने आपको बताया था कि गांव में डिजिटल लाइब्रेरियां खोली जाएंगी। पहले चरण में 900 लाइब्रेरी खोली जाएंगी। इसके तहत जो इंटरनेट होंगे वो भी बच्चों को फ्री उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि बच्चे अपनी मतलब जो एजुकेशन है उसको सही रख पाए। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा में गिरते वोटर लेवल की जानकारी के लिए किस योजना को तैयार किया गया है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोटर एटलस। ठीक है, आपको याद रख लेना है, नाम है इसका वोटर एटलस। अब इसके बारे में जान लेते हैं। दिसंबर के आखिर तक वोटर एटलस योजना को शुरू कर दिया जाएगा और एटलस के जरिए हर साल राज्य के गिरते भूजल स्तर की जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही 5 सालों में वोटर डिमांड सप्लाई का डाटा भी तैयार हो सकेगा और एटलस के जरिए होने वाले मिट्टी के कटाव और बारिश के पैटर्नों को भी इसमें बताया जा सकेगा। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम ना हो, वो सही रहे, उसके लिए क्या बनाया जाएगा, वोटर एटलस योजना। ठीक है, इसके बाद हरियाणा का जो औसत भूजल है वो कितना है, 21.65 मीटर है। इसके बाद खेतों में 86% भूजल का प्रयोग होता है और महेंद्रगढ़ में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 48.36 पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये आपके कुछ डाटा हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ का जो भूजल स्तर है वो 48.36 है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ मतलब ये फोटोज लगा दी हैं ताकि आप इसके माध्यम से अच्छे से पढ़ सके और आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है हरियाणा में 10 दिसंबर को चिरायु हरियाणा के तहत कुछ परिवारों को चिरायु कार्ड बांटे गए हैं। ठीक है, चिरायु हरियाणा के 1.25 करोड़ लोगों को 5 लाख तक रुपए का इसमें क्या मिलेगा, मुफ्त इलाज मिलेगा। और मैंने कल आपको पढ़ाया था कि हरियाणा में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। 2000 स्थानों पर 5 लाख परिवारों को चिरायु कार्ड बांटे गए हैं। 31 दिसंबर तक 1.25 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मतलब चिरायु कार्ड बांटने का लक्ष्य रखा गया है। गांव में और शहरों में लगेंगे कार्ड वितरण शिविर, यानी कि गांव में और शहरों में दोनों जगह पर चिरायु कार्ड के कैंप लगाए जाएंगे जिसमें लोगों को चिरायु कार्ड बांटे जाएंगे। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कल आपको परशुराम जी की जयंती के बारे में भी पढ़ाया था, तो उसके बारे में इनके यहाँ पर हम दोबारा से जान लेते हैं। भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह, मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण समाज के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर राजपत्रित अवकाश, यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि इनकी जयंती पर क्या होगा, छुट्टी, सरकारी छुट्टी रहेगी। कैथल मेडिकल कॉलेज का जो नाम है वो भगवान परशुराम जी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, प्रदेश में पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, ये भी मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। पुजारी पुरोहित का कुशल वर्क फोर्स के हिसाब से न्यूनतम वेज रेट मिलेगा, यानी कि उन्हें मतलब पैसे दिए जाएंगे या वेज दिया जाएगा, वेजेस दी जाएंगी। ठीक है, वर्ष 2055 तक पहरावर की जमीन गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को लीज पर मिलेगी। गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज में 100 BAMS 35 MD/MS सीटें मंजूर करने की भी घोषणा कर दी गई है। इसके बाद फवारा चौक का नाम भाई मतीदास सतीदास छिब्बर के नाम पर होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। इसके बाद इसी से संबंधित और घोषणाएं भी की गई हैं जो हम जान लेते हैं।
करनाल में पुराने परशुराम चौक का सौंदर्यीकरण होगा। परशुराम चौक से गांधी चौक तक के मार्ग का नाम भगवान परशुराम मार्ग रखा जाएगा। शहर में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। धर्मशालाओं के लिए दिए जाएंगे 31 लाख रुपए। भगवान परशुराम सेवा सदन हेतु 2000 वर्ग गज प्लाट दिए जाएंगे। और ये भी मैंने पढ़ाया था, MDU यूनिवर्सिटी में महर्षि चाणक्य के नाम पर एक चेयर स्थापित होगी। भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट भी की जाएगी जारी। तो ये सभी जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को के साथ बने रहें और हमारी वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।